हेलो स्टूडेंट, सत्यम प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया क्या, फ्राइडे के द्वितीय नियम का सत्यापन। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे फ्राइडे के द्वितीय नियम। आज उसको हम लोग क्या करेंगे, सत्यापन करेंगे कि किस प्रकार से फ्राइडे का द्वितीय नियम कार्य करता है। तो फ्राइडे के द्वितीय नियम का सत्यापन करने के लिए क्या करेंगे, 2 वोल्टमीटर लेंगे और क्या करेंगे, एक बैटरी लेंगे, एक एमीटर लेंगे और एक क्या लेंगे, रियोस्टेट लेंगे, स्विच लेंगे और 2 तांबे का रॉड लेंगे और 2 क्या लेंगे, चांदी का रॉड लेंगे, जो कि सिल्वर का रॉड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब हम एक निर्धारित मान का धारा देते हैं और निर्धारित समय के लिए, तो वो किसके समानुपाती होता है, उसके रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। तो रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। जैसे हम विद्युत धारा का मान को यदि हम M1 और M2 दे दी, उसी तरह से उसका रासायनिक तुल्यांक को क्या W1 W2 दे देते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि उसका जो है सत्यापन किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 2 वोल्टमीटर को लेंगे। तो 2 वोल्टमीटर लेंगे, सत्यापन करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगा। एक नंबर में 2 वोल्टमीटर, एक दूसरा नंबर क्या पड़ेगा, एमीटर, एक एमीटर, तीसरा नंबर क्या पड़ेगा, स्विच, चौथा नंबर क्या होगा, एमीटर हो गया, स्विच हो गया, उसके बाद से, उसके बाद क्या पड़ेगा, रियोस्टेट, 5वां नंबर रियोस्टेट, इतना चीज हमको जरूरत पड़ेगा द्वितीय नियम का सत्यापन करने के लिए। अभी हम पहले 2 वोल्टमीटर को बनाते हैं। ये एक वोल्टमीटर हो गया और ये दूसरा वोल्टमीटर। देखिए, ये 2 पात्र बनाए, इसको क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर। ये सिल्वर यानी कॉपर वोल्टमीटर है। ये क्या है, कॉपर और सिल्वर वोल्टमीटर। ये क्या है, कॉपर वोल्टमीटर। ये क्या है, सिल्वर वोल्टमीटर। एक कॉपर वोल्टमीटर है, दूसरा क्या है, सिल्वर वोल्टमीटर। ये कॉपर वोल्टमीटर है, दूसरा क्या है, सिल्वर वोल्टमीटर। इसमें 2 कॉपर का रॉड को डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें, 2 कॉपर का रॉड। एक कार्य करेगा पॉजिटिव का और दूसरा कार्य करेगा नेगेटिव का। यानी एक एनोड हो गया, दूसरा कैथोड हो गया। देखिए, ये क्या है, एनोड, ये क्या है, कैथोड। और ये दोनों किस चीज का बना है, कॉपर का।
ये दोनों रॉड कौन सी का बना है? कॉपर। अब एक एनोड है, दूसरा कैथोड है। एनोड कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। ये कॉपर वोल्टमीटर का दो कॉपर का रॉड को लिए एक एनोड का कार्य करेगा और एक कैथोड का कार्य करेगा। अब दूसरा सिल्वर वोल्टमीटर में यहाँ पे भी हम दो सिल्वर का रॉड लेंगे, यानी सिल्वर यानी चांदी का रॉड। क्या लेंगे? दो चांदी का रॉड लेंगे। यहाँ पे भी क्या होगा? एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, यानी एक कौन सी का कार्य करेगा? एनोड का कार्य करेगा और दूसरा कैथोड का कार्य करेगा। ये हमारा क्या है? एनोड। और ये क्या है? कैथोड। अब ये दोनों कौन सी का बना हुआ है? ये दोनों चांदी। अब ये दोनों कौन सी का बना है? हमारा चांदी का रॉड यानी सिल्वर। अब यहाँ पे भी देखते हैं एनोड और कैथोड, ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। और कैथोड कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। अब हमको क्या करना है? दोनों वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। किस क्रम में जोड़ना है? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए क्या करते हैं? एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये एनोड पॉजिटिव का कार्य करता है और कैथोड निगेटिव का कार्य करता है। तो ये देखिए, एक कैथोड को दूसरे के एनोड से मिला दिए, ये नेगेटिव चार्ज, ये दूसरे वोल्टमीटर का क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों को जोड़ दी। इसके बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? स्विच को, यहाँ पे सेल को जोड़ देते हैं। सेल को जोड़ दिए। सेल का बड़ा वाला पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज होता है। हो गया। उसके बाद हमको लगाना क्या होगा? एमीटर, जो कि क्या मापेगा? करंट को मापेगा। यहाँ पे हम एक एमीटर को जोड़ दें। एमीटर को जोड़ने के बाद यहाँ पे हमको रिहोस्टेट को जोड़ना। रिहोस्टेट को जोड़ दिए और दूसरे वोल्टमीटर का यानी सिल्वर वोल्टमीटर का कैथोड का सिरा लिए और इस सिरे को हम यहाँ पे रिहोस्टेट के पास समायोजित करेंगे आवश्यकता अनुसार। अब हमारा ये सर्किट बना। ये हमारा क्या है? सेल। ये क्या है? एमीटर। रिहोस्टेट। ये क्या है हमारा? रिहोस्टेट। ये एमीटर। अब यहाँ पे हमारा दो अलग अलग वोल्टमीटर लिए। वोल्टमीटर का मतलब जिसमें हम करंट का फ्लो करेंगे। अब देखिए, सर्किट बन गया। अब इसमें घोल डालेंगे और इसमें भी घोल डालेंगे। इसमें कौन सी का घोल डालेंगे? कॉपर सल्फेट का। कॉपर वाले वोल्टमीटर में जो घोल डालेंगे, कौन सी का घोल डालेंगे? कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है? कॉपर का रड लगा हुआ है। तो जिसमें कॉपर का रड लगा हुआ है उसमें हम घोल डाले, कौन सी का? कॉपर सल्फेट को डाल दिए। ये हमारा क्या है? कॉपर सल्फेट।
कॉपर सल्फेट का घोल। अब इसमें इस वोल्टमीटर में क्या डालेंगे, इसमें कॉपर का रॉड था तो कॉपर सल्फेट का घोल डाले, और इसमें सिल्वर का रॉड है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल को डालेंगे। क्या डालेंगे, इसमें सिल्वर नाइट्रेट का घोल। ये क्या डाले, इसमें सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट का घोल। अब यहां पे देखिए, इस पात्र में, एक पात्र में क्या डाले, कॉपर सल्फेट का घोल, दूसरे पात्र में क्या डाले, सिल्वर नाइट्रेट का घोल। अब हमारा यहाँ पे जो है सर्किट पूरा बनके तैयार हो गया। अब हम दूसरे नियम को सत्यापित करेंगे। देखिए, 2 वोल्टमीटर लेना था तो 2 वोल्टमीटर को ले लिए, एक एमीटर को लेना था, एक एमीटर को ले लिए, एक स्विच लेना था। तो हम देखिए यहाँ पे हमारा क्या हुआ, मिस्टेक हो गया, स्विच को नहीं लगाया। स्विच को हम यहाँ पे लगा देते हैं। स्विच के बाद हम क्या जोड़ देंगे, रियोस्टेट को। अब देखिए, एक स्विच लेना था, स्विच को लगा लिए, सेल लेना था, यहाँ पे सेल को लगा दिए, और उसके बाद रियोस्टेट लेना था, यहाँ पे हमने रियोस्टेट को लगा दिया। अब देखिए, यदि हम अब दोनों वोल्टमीटर में निर्धारित समय तक, अब दोनों वोल्टमीटर में निर्धारित समय यानी एक सामान्य समय के लिए जब हम इसमें सामान्य धारा प्रवाहित करेंगे, तो अब यदि सामान्य समय के लिए सामान्य निर्धारित समय तक हम धारा प्रवाहित करेंगे, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे कैथोड के पास क्या आके जमा होगा, कॉपर। कैथोड के पास क्या जमा होगा, एनोड से निकलकर यहाँ पे कैथोड के पास कॉपर का परत जमा होगा। ठीक, और जब उसी समय जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सिल्वर का परत जमा होगा। कहाँ पे जमा होगा, दोनों कैथोड के पास। हमेशा किस पे जमा होगा, जाके वो कैथोड के पास होगा, जो कि नेगेटिव चार्ज होता है, और वहीं पे जाके जमा होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है, लेकिन जब वहां से हमारा एनोड से कैथोड की ओर जो है हमारा जो बुलबुला चलेगा, वो एनोड से कैथोड की ओर जाएगा और कैथोड के पास जाके जमा होगा। अब यदि हम कॉपर कैथोड और पर जमा तांबे की मात्रा कैथोड पर जमा, इस कैथोड पर जमा कॉपर सल्फेट के घोल में कैथोड पर जमा, इसकी मात्रा को यदि हम m मान लेते हैं, यानी यहाँ पे जितना ये जमा हुआ इसको m मान लेते हैं, किसमें, कॉपर प्लेट पे, यानी कॉपर पे जमा कॉपर पर जमा को M1, यदि हम कॉपर पर जमा किस पे, कैथोड पे, कैथोड पे, कैथोड पे M1 मान लेते हैं, तो
यहाँ पे सिल्वर वोल्टमीटर में जमा कैथोड पे, सिल्वर पे जमा कैथोड में क्या होगा, इसको हम यदि हम M2 मान लेते हैं, यहाँ पे जमा हुआ जो मात्रा है कैथोड पे, किस पे, कॉपर पे, कॉपर सल्फेट के घोल में जो जमा हुआ मात्रा को हम क्या मान लिए, M1 मान लिए। और सिल्वर नाइट्रेट पे, जो सिल्वर नाइट्रेट का जो घोल डाले हैं इसमें जमा मात्रा को क्या मान लिए, M2 मान लिए। अब यदि इसके रासायनिक तुल्यांक को, इसके क्या माने, इसके रासायनिक, दोनों के रासायनिक तुल्यांक, इसके रासायनिक तुल्यांक को क्या मान लिए, यदि रासायनिक तुल्यांक को W1 मान लिए, इसके रासायनिक तुल्यांक को क्या मान लिए, W1 मान लिए, और इसके रासायनिक तुल्यांक को भी क्या मान लिए, W2 मान लिए। तो ये क्या होता है, दोनों समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है कि M1 समानुपाती M2 बराबर W1 समानुपाती W2। यानी क्या होता है, जब हम दोनों में निर्धारित मान का और निर्धारित समय के लिए हम डालते हैं करंट को, तो वो क्या होता है हमारा, वो निर्धारित समय के लिए ही दिया जाता है। अब देखिए यहां पे हम इसको क्या कर सकते, इसको क्या लिख सकते हैं, W, यहां पे हम लोग, हमारा क्या था, M1 समानुपाती M2 बराबर W1 समानुपाती W2। इसको M1 बाय M2 कर सकते हैं, W1 बाय W2 कर सकते हैं। अब ये दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है। तो दूसरा नियम भी यही बता रहा था कि जब हम दोनों अलग अलग हम चीज का घोल डालते हैं तो वो उसके रासायनिक तुल्यांक के बराबर ही हमारा क्या होता है, उसमें करंट ये कैथोड पे जाके जमा होता है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इसमें कॉपर सल्फेट का घोल डाले तो M1 हुआ और W1 क्या हुआ, उसका रासायनिक तुल्यांक दिए। और इसमें भी हम क्या किए कि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट का घोल डाले तो इसमें देखें कि ये अलग है और ये भी अलग है। दोनों का रासायनिक, दोनों में जब हम समान मात्रा का दे रहे हैं तो फिर भी दोनों में अलग अलग जमा हो रहा है। तो इसका मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि जहां जिस पे हम जो घोल डालेंगे और जिस चीज का रड होगा उसी के अनुपात में हमारा कैथोड पे जाके जमा होगा। तो दूसरा नियम का सत्यापन को हम लोग क्या किए, देख लिए, इसका सत्यापन कर लिए। आज के लिए बस हम लोग इतना ही देखते हैं, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।